हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आईपीएससी नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। तो आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज कि हेलो एल्केन और हेलो एरीज को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग उनको प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर करें, कौन कौन से मेथड होते हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने को। या हम लोग कह सकते हैं प्रिपरेशन या मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या कह सकते हैं? मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फ्रॉम एल्कोहल। क्या? फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को अगर हम लोग जर्नल नेम हमारा होता है एल्किल हैलाइड, अदर नेम से जो जानते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। हम लोग भी ये भी कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स, कोई भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। बट आप दोनों नाम याद रखना, क्योंकि जनरली दोनों नाम से कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या डिफरेंट नाम से एल्किल हैलाइड से पूछ दिया गया तो हेलो एल्केन्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहला मेथड आता है। अब हम क्या होता है, जब एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा हेलोजन एसिड के साथ। किसके साथ? हेलोजन एसिड। एक वर्ड आया मेरा हेलोजन एसिड। क्या आया? हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड्स को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। HX को हम लोग कहते हैं हेलोजन एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा हेलोजन एसिड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो बना देगा ये एल्किल हैलाइड। क्या फॉर्म कर देगा? एल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज कर देगा। ठीक, तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा तो इसमें हाइड्रोजन का प्रोटोनेटेड होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो प्रोटोनेशन फॉर्म करेगा। जैसे देखो हम HX, हमने अगर इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे प्रिपरेशन कैसे होगा, तो ये फॉर्म कर देगा H+ साइन और X- साइन। क्लियर? तो एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा पहले H+ साइन के साथ, प्रोटॉन के साथ, हाइड्रोजन प्रोटॉन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये आके यहाँ अटैक करेगा तो हमें क्या फॉर्म कर देगा? ROH2। क्या फॉर्म कर देगा? ROH2। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज होगा। सेकेंड केस में क्या होगा, ये ROH2 जो हमारा फॉर्म हुआ ये रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ। ठीक है, तो ये इसको बाहर निकाल देगा तो ये आके मेरा अटैक हो जाएगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? R≦X प्लस H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाएगा वेयर R इज एल्किल ग्रुप। R हमारा क्या होगा? एल्किल ग्रुप। और X हमारा क्या होगा? हेलोजन। क्या होगा? हेलोजन। तो हमें एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। एल्कोहल से कई सारे रिएक्शंस हैं, कई सारे मेथड हैं एल्कोहल से बनाने के। ठीक, जैसे एल्कोहल हमारा एक रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ। एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड को बोलते हैं SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर भी सकता है और पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं भी कर सकता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डॉर्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इस रिएक्शन को? डॉर्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे देखो डॉर्जन प्रोसेस या डॉर्जन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है मेरा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्किल हैलाइड CH3 प्लस HCl प्लस SO2। जो इसमें HCl और SO2 दोनों रिलीज होंगे, ये किस फॉर्म में होंगे? ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होंगे। किस फॉर्म में रिलीज होंगे? हमारे गैसियस फॉर्म में। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड जो हमारा होता है एल्कोहल हमारा फास्फोरस हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है? फास्फोरस हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। जैसे हम लिखेंगे एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड, इसी में लिख सकते हैं हम। देखना, एक बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। अगर एल्कोहल हमारा रिएक्शन करेगा फास्फोरस हैलाइड के साथ, जैसे देखो एल्कोहल में ले लिया ROH, ये रिएक्शन करेगा हमारा PCl3 के साथ। फास्फोरस हैलाइड हमारा PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है, क्योंकि फास्फोरस हमारा 3 हैलाइड भी, थर्ड हैलाइड भी बनाता है और पेंटा हैलाइड भी हमारा फॉर्म करता है। जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा
तो मैं क्या फॉर्म कर देगा RCl प्लस H3PO3। ठीक, क्या फॉर्म कर देगा H3PO3। और H3PO3 कहते हैं फास्फोरस एसिड का, कहते हैं फास्फोरस एसिड। अगर इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखें देखना, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3। ठीक है ना। तो मैं क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। इसको हम लोग कहते हैं एथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे? एथिल क्लोराइड। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1-क्लोरोएथेन। क्या नाम हो जाएगा 1-क्लोरोएथेन। इसका नाम होगा फास्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये अब ये हमने ट्राई लिया था, ट्राई हैलाइड लिया था। अब फास्फोरस पेंटा हैलाइड जैसे हम लोग लेंगे, जैसे हमने लिखा ROH, ये हमारा लिया, रिएक्शन करेगा फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो पेंटा हैलाइड भी फॉर्म करता है और ट्राई हैलाइड भी फॉर्म करता है। ठीक, तो पहले तो मैं एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। जैसे देखो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे POCl3 हमारा है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, हमें फॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब इसका नाम यही लिखा है हमने, ऊपर लिख दिया है, ये हमारा IUPAC नेम है। ठीक, और ये हमारा एक कॉमन नेम है कि C2CH3 CH2Cl को हम किस कॉमन नेम से बुला सकते हैं? एथिल क्लोराइड। क्या नाम कहेंगे? एथिल क्लोराइड। देखो कॉमन नेम आपको याद है कि नहीं है, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको IUPAC नेम आना चाहिए। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने IUPAC नेम लिख दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक्यूरेट अगर आपको कॉमन नेम नहीं याद है, पहली बात तो कॉमन नेम बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, IUPAC नेम भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप IUPAC नेम लिखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा। ठीक, सबसे अच्छी बात इसमें यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है ना। ये था हमारा कैसे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल से। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे हमने भी लिखाई थी डार्जन रिएक्शन। उसमें क्या था? एल्कोहल हमारा रिएक्शन कर रहा था थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। किसके वजह से? पिरीडीन की। तो फॉर्म हो रहा था एल्किल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ये दोनों हमारे गैसियस कंपाउंड थे। क्या थे? गैसियस। इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना। तो ये हमारा डार्जन रिएक्शन है। क्या होता है जब हाउ टू कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन हमारे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज से ही हमारे सारे कन्वर्जन आते हैं। अगर कोई कन्वर्जन हमसे पूछा जाता है किसी भी रिएक्शंस का या कोई भी कंपाउंड कन्वर्ट करना होता है तो कन्वर्जन हमारा प्रिपरेशन से या केमिकल प्रॉपर्टीज से, इन्हीं से हमारे प्रिपरेशन आते हैं। तो ये दोनों टाइप के रिएक्शंस आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज से ही रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी में प्रिपरेशन में पहला मेथड था फ्रॉम एल्कोहल। सेकेंड मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो सेकेंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें हम लोग हाइड्रोकार्बन की तो हाइड्रोकार्बन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अगर मेनली हाइड्रोकार्बन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन से। किससे पढ़ेंगे? एल्केन से। तो एल्केन से हम लोग एल्किल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे? एल्केन से एल्किल हैलाइड हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे देखो कोई भी हेलोजन एटम हमारा रिएक्शन करेगा
क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे। किसके प्रेजेंस में? अल्ट्रा यूवी लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो हमें इसका डाईहाइड्राइड भी फॉर्म हो सकता है, पॉलीहाइड्राइड भी फॉर्म हो सकता है, मोनोहाइड्राइड भी फॉर्म हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारे कंपाउंड्स पे। जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा हमारा क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो इसके हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों के नाम अलग अलग है। तो हमें आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आइसोमेरिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा होता है ब्यूटेन। क्या है हमारा? ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन है। तो देखो ब्यूटेन के भी दो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो जाएंगे, यूवी लाइट के साथ रिएक्शंस करा दे, है ना। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। एक तो हमारा ये हो जाएगा, है ना, सबसे आसान है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो हाँ, कोई भी जो हैलोजन एटम्स की है उसकी पोजीशन चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? पोजीशन। तो हमें क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन कंपाउंडों का अगर हम नाम लिखें, ठीक है, इन कंपाउंडों के अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे या नाम लिखेंगे, तो देखो नाम कैसे लिखेंगे। इसका नाम तो एक नॉर्मल चैन के अकॉर्डिंग प्रोपेन ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। अब इधर देखो, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना, इतना समझ में आया सबको। अब देखो नेक्स्ट जो अगला है हमारा, उसका एग्जांपल 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। इसका देखना 1 2 3 4, हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। केवल आइसोमेरिक फॉर्म हुई है, केवल और केवल हमारा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। क्या हुई है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है। इसीलिए जब वेन एल्केन हमारा रिएक्शन करेगा किसी भी हैलाइड के साथ, क्या किसी भी हैलाइड के साथ, तो हमें मोनो और पॉलीहाइड्रिक हैलाइड फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? मोनो और पॉलीहाइड्रिक हैलाइड, है ना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद अब देखो हमारा आता है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम एल्कीन। क्या आएगा? फ्रॉम एल्कीन। तो देखो एल्कीन से कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखो एल्कीन थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। एल्कीन में दो हमारी रिएक्शंस आती है, एक आती है मार्कोनी और एक आती है एंटी मार्कोनी कॉफ। क्या आती है? एक आती है मार्कोनी और एक आती है हमारी एंटी मार्कोनी कॉफ। देखो इधर, हाँ, इसी में पहला था हमारा फ्रॉम एल्कोहल, एल्केन से, है ना। दूसरा हमारा एल्कीन। एल्कीन से कैसे? एल्कीन में हमारे दो पॉइंट आ जाते हैं। जब असिमेट्रिकल एल्कीन, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कोई भी एल्कीन होगी हमारी रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या हैलोजन एसिड्स भी हम लोग उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हैलोजन एसिड्स।
हाँ देखो, एल्कीन से हमारे टू टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे देखो हम एक कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा ठीक है, ये हमें फॉर्म हो जाएगा। ये हमने एक कॉमन जनरली रिएक्शन लिखी है, यहाँ हमने एक्स लिख दिया, यहाँ एक्स कर लें, हम लोगों का आराम रहेगा। ये हमारी टू टाइप्स की होगी। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स के हम लोग को जनरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड। जैसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल के लिए, किसके लिए देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। पहले हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हेलोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा सिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो हेलोजन एटम वहाँ अटैच होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड इक्वल होंगे, सिमेट्रिकल है तो इक्वल होंगे डबल बॉन्ड के, तो हाइड्रोजन एटम वहाँ अटैच होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा हेलोजन एटम। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा बहुत अच्छे से। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा मेरा HX के साथ। HX हो गया मेरा कोई भी हेलोजन एटम, ठीक, या हाइड्रोजन हैलाइड, क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। ठीक, अब सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है एल्किल ग्रुप दोनों साइड इक्विवेलेंट है, तो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो केवल ओनली वन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। इस केस में जब सिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं तो हमें केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हेलोजन एसिड्स में अगर हम लोग बात करें हेलोजन एसिड्स की, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हमारे हेलोजन एसिड्स के साथ होगी। इसके साथ होगी हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में हमारा HBr भी आता है, ठीक है, HCl भी आएगा और हमारा HI भी आएगा, ठीक। कौन कौन सा, HBr, HCl और HI, ठीक है। अब यही अगर बात हमारी असिमेट्रिकल एल्कीन की जाए, किसकी बात की जाए, असिमेट्रिकल एल्कीन के, तो असिमेट्रिकल एल्कीन की जब बात की जाती है तो यहाँ टू टाइप्स की ये डिवाइड हो जाते हैं। कितने टाइप में डिवाइड हो जाता है, टू टाइप में। वैसे इसका एग्जैक्ट बस क्लासीफाइड तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको कह सकते हैं जब से अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसमें दो रिएक्शंस आ जाती है, होती है मार्कोनिकॉफ और एक होती है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या होती है, मार्कोनिकॉफ और एक होती है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। जैसे देखो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेशन से करते हैं। मार्कोनी, पहली हमारी मार्कोनी, पहले हम लोग लिखते हैं फिर लिखते हैं एंटी मार्कोनी। क्या है इसको लिखते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ, ठीक है, या कई लोग कॉफ लिखते हैं, कई लोग कॉब लिखते हैं, ये दोनों ध्यान रखना। एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, मार्कोनी और एक तरफ आ जाता है एंटी मार्कोनी, दोनों रूल हमारे होते हैं। क्या होते हैं, रूल, ठीक, ये दोनों हमारे रूल होते हैं। क्या होते हैं, रूल, ठीक, दोनों हमारे ये रूल होते हैं। दोनों हमारे अनसिमेट्रिकल के लिए अप्लाई होते हैं। किसके लिए अप्लाई होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, किसके लिए, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक, किसके लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब ये ध्यान रखो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो दोनों तरफ जो डबल बॉन्ड, जहाँ जिसके पास डबल बॉन्ड ऐड होगा कार्बन कार्बन बीच, तो उसके साइड में हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप दोनों डिफरेंट साइड डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले ये मार्कोनिकॉफ रूल है और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक। एंटी मार्कोनिकॉफ में किसी अदर सब्सटेंस नीड नहीं होती। जैसे हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये रिएक्शन हमारा करेगा HBr के साथ, ठीक। अब इसमें क्या है, हमने इसमें भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, ये रिएक्शन करेगा हमारा HBr के साथ। इसमें प्रेजेंसी होगी परऑक्साइड की, किसकी प्रेजेंसी होगी, परऑक्साइड की,
ठीक। पेरोक्साइड की प्रेजेंसी होने की वजह से इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसको कोलरास इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और इसको कोलरास इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक। कोई भी पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा, H2O2 हो सकता है, Na2O2 में बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है, कोई पेरोक्साइड होगा, बट रिएक्शंस में लिखा होगा पेरोक्साइड प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड। ठीक है। अब देखो पेरोक्साइड प्रेजेंट ही होनी चाहिए इसमें। मार्कोनिकॉफ रूल हमारा ये कहता है कि हेलोजन आइटम आके वहाँ ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ असिमेट्रिकल एल्कीन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, सॉरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम लोएस्ट होंगे। ठीक है। हेलोजन आइटम वहाँ आके अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ असिमेट्रिकल एल्कीन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, क्या असिमेट्रिकल एल्कीन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सबसे कम होंगे, वहीं जाके मेरा क्या अटैच होगा? हेलोजन आइटम। क्या अटैच होगा? हेलोजन आइटम। तो देखो असिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड ये है, तो हाइड्रोजन आइटम सबसे कम मेरे पास यही तो है, लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम देन हेलोजन आइटम विल बी अटैच। ठीक। तो हमारा क्या ग्रुप कंपाउंड बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना। अब इसमें देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंसी होने की वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये बताता है, इफ पेरोक्साइड आर प्रेजेंट एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, असिमेट्रिकल एल्कीन पे हेलोजन आइटम वहाँ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन आइटम सबसे ज़्यादा हो, मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो देखो असिमेट्रिकल एल्कीन ये है, असिमेट्रिकल एल्कीन पे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम सबसे ज़्यादा है मेरे पास, तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है। तो ये हमें फॉर्म हो गया। अगर हम और दूसरी रिएक्शन लिखना चाहें, इसकी और रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अब वो हमारी कहलाती है एंटी मार्कोनिकॉफ, ये हमारा कहलाता है मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब एक बार फिर से सुन लो, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है असिमेट्रिकल एल्कीन पे फंक्शनल ग्रुप आके वहाँ अटैच होगा, मतलब हेलोजन आइटम आके वहाँ अटैच होगा जहाँ लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो। क्या? जहाँ लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो असिमेट्रिकल एल्कीन पे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमारा ये कहता है कि हेलोजन आइटम आके वहाँ अटैच होगा जहाँ असिमेट्रिकल एल्कीन पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेलोजन आइटम हो, हाइड्रोजन आइटम, क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम हो, तो वहाँ पर आके अटैच होगा। तो Br यहाँ हो जाएगा और हाइड्रोजन मेरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म आती है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ की हमारी मैकेनिज्म आती है। इसकी मैकेनिज्म हम लोग कैसे देखेंगे? देखो पहले ये लाइन हम हटा देते हैं, ये तो थोड़ा समझाने के लिए एक्सप्लेन की थी। इसकी अगर हम लोग मैकेनिज्म पे चलेंगे तो देखो मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म करेगा? हमें कार्बोकैटायन। कैसे फॉर्म करेगा? देखो जैसे हमने यही ले लेते हैं, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक। ये रिएक्शन कर रहा है हमारा HBr के साथ। ठीक। इसी के साथ हम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन देख लेते हैं इसी कंपाउंड के साथ, है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को देगा, H+ होगा, Br- हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा Br- हो जाएगा, ये कार्बन माइनस का हो जाएगा, तो Br- हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आके मेरा अटैक करेगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये प्लस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, ये Br- हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है। Br- हमारा रिलीज हो जाएगा, है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो Br- होगा हमारा वो अटैक करेगा हमारा कार्बोकैटायन के साथ। किसके साथ? कार्बोकैटायन के साथ। कार्बोकैटायन CH3 CH, ये प्लस का चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, यहाँ क्या होगा मेरा? Br-, तो Br- हमारा कहाँ पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। तो ये हमारी इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो होती है वो
रूल है ये रिएक्शंस, हम लोग इसको कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दो हमारे रूल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट मेथड था एल्कीन का एडिशन, आप लोग इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको इस तरीके से और कर सकते हैं। इसी रिएक्शंस को अगर हम एक फॉर्म मेथड, एक स्पेसिफिक मेथड देंगे तो उसको नाम दे सकते हैं एडिशन ऑफ, क्या नाम देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक। अगर इसको एक नाम देंगे, क्यों, क्योंकि इसको एल्कीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होगा हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन एसिड एडिशन होगा, ठीक। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसी का एल्कीन का ही सेकेंड पार्ट में, ठीक, हेलोजन आइटम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हेलोजन आइटम। सबसे आसान रिएक्शन है व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद हेलोजन आइटम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें विसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, विसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड। जैसे देखो, ये सबको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ चीज़ें समझने वाली इसमें बहुत, ऑर्गेनिक है, समझने वाला बहुत है इसमें। और रिएक्शंस तो आप नहीं समझो, लिखने का तरीका अलग होना चाहिए, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। देखो नेक्स्ट है जो हमारा, इसी में है एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हम हेलोजन का एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, हेलोजन का। देखो एल्कीन हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। जब एल्कीन हमारा एडिशन रिएक्शन करता है तो हमें एडिशन प्रोडक्ट में, ठीक, विसिनल कंपाउंड फॉर्म होता है। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, विसिनल। विसिनल क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन आइटम अटैच होगा उसके जिस एडजस्टेंट कार्बन पे दूसरा हेलोजन आइटम अटैच होना चाहिए, विल बी सेम। क्या होना चाहिए, सेम। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, विसिनल डाई हैलाइड। अगर एक्यूरेट इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। क्या नाम हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है ना। अब इसी का जो थर्ड पार्ट आता है हाइड्रोकार्बन का, वो आता है फ्रॉम एल्काइन। क्या आता है, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से भी हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्किल हैलाइड को। किससे, एल्काइन से। एल्काइन से कैसे करते हैं, देखो एल्काइन से कैसे करेंगे। हाँ, थर्ड पॉइंट जो हमारा है एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। एल्काइन में पहला पॉइंट होगा एडिशन ऑफ हेलोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम एल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे। क्या कराएंगे, एल्काइन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में। और प्रोडक्ट हमें जो फॉर्म होगा वो डाई हेलो एल्केन्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, डाई हेलो एल्केन्स। पहले तो मोनो हेलो एल्केन्स फॉर्म होगा, उसके बाद डाई हेलो एल्केन्स। जैसे देखो हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हमारा HX के साथ, है ना। तो हमें पहला देखो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइन बात कही गई है तो एल्काइन इज द नीडेड फॉर द ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ठीक है, तो हमें जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। ये फिर से रिएक्शन करेगा HX के साथ। किसके साथ, HX के साथ, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ये फिर से रिएक्शन करेगा। जब ये दोबारा से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हमें क्या फॉर्म होगा, डाई हेलो कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X, वेयर X इज द फ्लोरीन ए ब्रोमीन क्लोरीन। क्या होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। जैसे
हम फुल्ली एग्जाम्पल फॉर्मूला जैसे हम लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रिएक्शन करेगा हमारा HBr के साथ, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ठीक। ये फिर से रिएक्शन करेगा हमारा HX के साथ या HBr के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा Br, ठीक। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा Br, ठीक। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा डाई हेलो एल्केन्स, क्या फॉर्म हो जाएगा डाई हेलो एल्केन्स। ठीक। अब इसी का जो सेकेंड पॉइंट आता है, अगर इसमें हम एडिशन ऑफ हेलोजन करें, क्या करें एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, कि जब हम हेलोजन आइटम को ऐड कर रहे हैं, किसको हेलोजन आइटम को, ठीक है। जब हम हेलोजन आइटम को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ हेलाई, है ना। तो हेलोजन आइटम को जब ऐड करेंगे तो उसमें हमें टेट्रा कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा टेट्रा क्लोराइड कंपाउंड, ठीक है, या टेट्रा हेलाइड कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी हमारी लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। देखो जैसे मैं लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। ये रिएक्शन करेगा हमारा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, इसके प्रेजेंस में लिक्विड NH3। अगर लिक्विड NH3 हमारा प्रेजेंट है, ठीक, क्या प्रेजेंट है लिक्विड NH3, देखो CH सिंगल बॉन्ड Br डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये फिर से रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, किसके वजह में लिक्विड NH3 पे, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH Br, ठीक। अगर इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन, ठीक। तो टेट्रा हेलाइड कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा टेट्रा हेलाइड कंपाउंड, है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो आता है थर्ड नंबर, ये फर्स्ट पॉइंट था फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है हेलोजन एक्सचेंज, क्या आता है हेलोजन एक्सचेंज। देखो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बाय हेलोजन एक्सचेंज, बाय हेलोजन एक्सचेंज, और इसी को हम लोग कहते हैं फाइन क्रिस्टल रिएक्शन। फाइन क्रिस्टल है, हाँ फाइन क्रिस्टल रिएक्शन, एक सेकेंड KELSTIEN, हाँ STEIEN फाइन क्रिस्टल रिएक्शन, क्लियर। ये पूछ दी जाती है, इसी बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज, क्या बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। इसका यूज़ मोस्ट ऑफ द किया जाता है आयोडो एल्केन फॉर्मेशन में, किसमें आयोडो एल्केन फॉर्मेशन में, ठीक। जैसे देखो कोई भी एल्केल हैलाइड हम लोग लेंगे, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये रिएक्शन करेगा हमारा NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये NaBr हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो में क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। अगर हम लोग स्पेसिफिक हमसे पूछा जाए विच ऑफ द रिएक्शन आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन आयोडो एल्केन, तो आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग फाइन क्रिस्टल रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं, फाइन क्रिस्टल रिएक्शन या हेलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर इसी में हमें फ्लोरो एल्केन फॉर्मेशन करनी हो, किसकी फॉर्मेशन करनी हो, फ्लोरो एल्केन की, अगर हम लोगों को फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन करनी हो तो इसमें हम रिएक्शन यूज़ करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन फॉर प्रिपेयर्ड बाई फ्लोरो एल्केन, प्रिपेयर बाई फ्लोरो एल्केन, प्रिपरेशन फ्रॉम फ्लोरो एल्केन। अगर हम फ्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन का। ठीक, जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा, कोई भी एल्किल हैलाइड हम लोग, एल्किल हैलाइड हमारा रिएक्शन करेगा सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, कोई भी एल्किल हैलाइड हम लोग लिखेंगे इसके साथ रिएक्शन करेगा, AgF के साथ रिएक्शन करेगा या Hg2F2 के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, AgF सिल्वर फ्लोराइड, HgF2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक, या कोबाल्टिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड का फार्मूला COF3, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो स्वार्ट्ज रिएक्शन आर यूज्ड स्पेसिफिक फॉर फ्लोरो एल्केन। जैसे रिएक्शन में लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, देन विल बी यूज्ड फॉर द H2F2, क्लियर, टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F। ठीक है, हमें क्या फॉर्म जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F। जैसे नेक्स्ट हमने लिया CH3FCl, ये रिएक्शन करेगा हमारा AgF के साथ, हमें क्या मिल जाएगा, CH3F प्लस AgCl। ठीक, स्पेसिफिक फॉर स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज होता है हमें ये कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, फ्लोरो कंपाउंड या फ्लोरो एल्केन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन का हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स द्वारा हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये देखो, हम लोग सिल्वर सॉल्ट एसिड्स का कैसे यूज़ करके हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सिल्वर सॉल्ट एसिड्स लास्ट है हमारा 4th नंबर है, इसको कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। अब देखो इसका कैसे यूज करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं बोरोडीन होन्सडीकर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अदर नेम से क्या कहेंगे, बोरोडीन होन्सडीकर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, बोरोडीन होन्सडीकर, होन्सडीकर, डीकर है कि डीकर, डीकर है, DIECKER, बोरोडीन होन्सडीकर रिएक्शन। क्लियर, इसी हम लोग कहते हैं बोरोडीन होन्सडीकर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी और इसी रिएक्शंस को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। जैसे कोई भी हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेंगे, क्या लेंगे, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। जैसे हमने लिया CH3OOAg। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा जैसे हमारा ब्रोमीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन के साथ, है ना। जब ये ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br। क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाएगी होन्सडीकर या बोरोडीन होन्सडीकर या फॉर्म प्रिपरेशन फॉर द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। क्या कहलाएगी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। ठीक, आई होप आपको ये सारी मेथड समझ में आए होंगे प्रिपरेशन के। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन को समझना। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारी कन्वर्जन पूछे जाते हैं और कन्वर्जन हर साल आते हैं, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।